कांग्रेस नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कांग्रेस, भाजपा चाहिए। भाजपा चाहिए हमको। आप मुसलमान होकर बोल रही है कि भाजपा चाहिए। हाँ, हमको भाजपा चाहिए। प्रवीण जी ने एकदम ठान लिया है कि कांग्रेस को झारखंड से भगा देना है, एकदम भगाना है। भगाना है। और जो मुसलमान वोट देंगे उनको क्या कहें? उसको तो हम कुछ कह नहीं सकते, वो तो अंधा है, इसलिए अंधा है कि राजनीतिक क्या चीज होता मुसलमान है। लोग अंधा है, अंधा है, बिल्कुल अंधा है। कमेंट बॉक्स में आप ही को नहीं, गरियाएंगे। मुसलमान से हमको कोई लेना देना नहीं है। नहीं लेना देना, आप समाज से आती हैं, हम- आप उसी समाज से आती देखिए, हैं। हम भारतवासी हैं, भारत के नमक खा रहे हैं, हम भारत के गुण गाएंगे, ठीक है। भाजपा का कुछ काम ऐसा बताइए जो आप चाह रहे हैं कि झारखंड में भाजपा की सरकार। सबसे पहले हमको बेटी का मान सम्मान मिला है, ठीक है, 3 तलाक बंद करवाया है। तीसरा मुद्दा ये रखा है कि अगर हम अपना हस्बैंड से भी तलाक ले लिए हैं तो उसको खर्चा देना है। मुझे ये 3 चीज बहुत पसंद पहले आया। नहीं मिलता था, पहले नहीं मिलता पहले था, तलाक तलाक कह के छोड़ दिया तलाक करके छोड़ दिया जाता था। एक के शादी किया, एक के डिवोर्स दिया, फिर शादी किया, फिर ऐसा किया, एगो बीबी भीख मांग रही है, एगो बीबी मजदूरी कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? मुसलमान होने के नाते आपसे एक सवाल है मेरा कि जनसंख्या पे कानून आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जी, आना तो चाहिए जनसंख्या पर कानून। आपको लगता है कि जरूरत से ज़्यादा संख्या बढ़ते जा रही है खासकर मुसलमानों में, कि 10-10 5-5 बच्चे ठीक है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हमें देखिए, हमको कहना चाहिए कि 2 हम 2 हमारे। जब हम छोटा परिवार है, हर संस्कार, खाना, भरण पोषण, और अगर हम 12 गो या 10 गो रख लेंगे तो हमको अपने खुद खाने के लिए है ना, तो बच्चा को पैदा करने से नहीं होता है, उसको मान सम्मान देना पड़ता है। और हमारे जो मौलाना है बोलता है, कुरान में जो है, कुरान में लिख दिया है 12 बीवी, तो 12 बीवी हमारे कुरान में लिख दिया है। 12 बीवी सुन्नत है, लेकिन सुन्नत का हक अदा कहाँ कर रहा है? हमारे आप मौलवियों से सवाल कर रही हैं। हम मौलवियों से भी यही बात कर रहे हैं, जजत के साथ में। पूरे होती है क्या ऊपर में? ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हमारे इस्लाम गैर खिलाफ नहीं है। हमारे इस्लाम का कहना है कि अगर बीवी तुम 1 से 11 रखो, लेकिन मान सम्मान बराबर दो। लेकिन आज तक ऐसा एमडी धरती में, मतलब इंडिया में, इंडिया से लेकर पूरा भारत बता रहे, पूरे विश्व में ऐसा कोई नहीं कि पहली बीवी रहते हुए दूसरी बीवी करने के पहली बीवी का जो है सर मान सम्मान मिलेगा, ऐसा कोई नहीं है धरती में। सहाना परवीन जी, मोदी जी कैसे लगते हैं आप? मोदी जी तो हमको अच्छा लग रहा है कि बेटी का मान सम्मान 3 तलाक जो हटाया गया है, मैं उससे बहुत खुश हूँ। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? मुझे तो अभी तक समझ में नहीं कि उसका माँ जो है 30 साल या 60 साल चलाई, अभी तक हमको तो कुछ उसके बारे में नहीं समझ में आया है। राहुल गांधी के बारे में आप ऐसे बोल रही है एक मुसलमान होकर? देखिए, मुसलमान समुदाय लोग आप ही को गरियाएंगे, कमेंट बॉक्स में आप ही को गरियाएंगे। मुसलमान से हमको कोई लेना देना नहीं है। नहीं लेना देना, आप समाज से आती हैं, आप उसी समाज से आती देखिए, हैं। हम भारतवासी हैं, भारत के नमक खा रहे हैं, हम भारत के गुण गाएंगे, ठीक है। हम यहाँ हैं ना, हम जाति धर्म से हमको कोई मतलब नहीं है। अभी यहाँ एक भी एमडी नहीं है, हम अकेले एमडी में एक बेटी हैं, ठीक है। हम इतना दूर तक पहुँचना चाहते हैं ताकि जाके मोदी से हम बैठ करके बातें करें कि हमारे दिल का दुख सुने और बेटी का मान सम्मान जो दिए हैं, और उससे भी अधिक हम बढ़ाना चाह रहे हैं कि हमारे जो आने वाले कल में है, जे भी है बेटी को मिलना चाहिए। अच्छा, प्रवीण जी ने एकदम ठान लिया है कि कांग्रेस को झारखंड से भगा देना है, एकदम भगाना है, भगाना है। और जो मुसलमान वोट देंगे उनको क्या कहें? उसको तो हम कुछ कह नहीं सकते, वो तो अंधा है, इसलिए अंधा है कि राजनीतिक क्या चीज होता मुसलमान है। लोग अंधा है, अंधा है, बिल्कुल अंधा है मेरा हिसाब अंधा से। कैसे? अब कैसे हिसाब है? अब चूंकि उन लोग के कहना है कि राहुल गांधी ने उसकी दादी जो है हमारे फैमिली से शादी की है, तो मूर्ख को चाहिए, जब उसकी दादी जो शादी की है तो गांधी जी से की है, तो गांधी परिवार में चले, मुस्लिम में क्यों नहीं आई? हम ये पक्ष और विपक्ष पर नहीं जा रहे हैं, यह हकीकत जो है, जो आईना के जैसा दिख रहा है, हम क्यों जाएंगे हाथ छाप पर? हाथ छाप पर आज कितना दिन से चला रही है, सारा पैसा वो इटली में ले के रख दी। इंडिया के लिए क्या की है, हमारे झारखंड के लिए क्या कर रही है? जब हम उसका दरवाजा जाते हैं, अम्बा प्रसाद जो हजारीबाग में है, अम्बा प्रसाद जो है, 1 मिनट आपको क्लियर कर दे, राहुल गांधी की सिपाही है अम्बा प्रसाद, जो कि हजारीबाग के बड़का गांव से विधायक है, उनके बारे में कुछ कहना चाह रही है, क्या बोल रही थी? मोदी जी है क्या बोलते हैं, बाहर के हैं वो मोदी जी, और हमारी अम्बा प्रसाद तो हमारी घर की बेटी हुई, वो जैसी एक बेटी है वैसी एक बेटी हम हैं। जब उससे मिलने गए तो रिस्पॉन्स नहीं दिए, जब दरवाज़ा पर जो है उसको खाना खिलाएंगे कि जो विदेश में उसको खाना खिलाएंगे, हमको तो जो दरवाज़ा पर उसको वैल्यू देना चाहिए ना। तो हम यही चाहते हैं कि वैसा नेता हमको नहीं चाहिए, ठीक है। कांग्रेस नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कांग्रेस, भाजपा चाहिए, भाजपा चाहिए हमको। भाजपा चाहिए। आप मुसलमान होकर बोल रही है कि भाजपा चाहिए? हाँ, हमको भाजपा चाहिए। आप ही के समुदाय के लोग आप ही को गरियाएंगे कमेंट में? हमको गाली देगा तो गाली से हमको चिढ़ नहीं है, हमको थप्पड़ भी मार देंगे तो हमको कोई डर नहीं है। हम 2 बजे रात भी हमको बुला लेता है कोई, तो हम चल जाते हैं सेवा करने के लिए। ठीक है, ठीक है, आप जाती हैं। भाजपा का कुछ काम ऐसा बताइए जो आप चाह रहे हैं कि भाजपा को, झारखंड में भाजपा की सरकार। सबसे पहले हमको बेटी का मान सम्मान मिला है, ठीक है, 3 तलाक बंद करवाया है,
और यहाँ तक कि दूसरा मुद्दा हो गया। तीसरा मुद्दा ये रखा है कि अगर हम अपना हस्बैंड से भी तलाक ले लिए हैं तो उसको खर्चा देना है। मुझे ये 3 चीज़ बहुत पसंद आया। नहीं मिलता था, पहले नहीं मिलता था, तलाक कह के छोड़ दिया तलाक करके छोड़ दिया जाता था। आपके पास केस आए थे कि जो महिलाएं बोल रही थी कि हमको मैसेज करके फ़ोन पे तलाक बोल के छोड़ दिया? ऐसा न तो हिंदू भाई लोग हमको बहुत सवालें उठाए हैं, तो उसको हम बोले कि देखिए ये सब गलत बात है। जब बारात आता है तो 3 के बीच में 3 को लड़का तरफ से 3 को लड़की तरफ से जब आता है तो बयान होता है, मतलब कबूल होता है, इजाज़त लिया जाता है। तो 6 के बीच में निकाह होता है तो फ़ोन पर कैसे हो जाएगा? और हमारे जो मौलाना है बोलता है कुरान में जो है, कुरान में लिख दिया है 12 बीवी, तो 12 बीवी हमारे कुरान में लिख दिया है। 12 बीवी सुन्नत है, लेकिन सुन्नत का हक अदा कहाँ कर रहा है? हमारे मौलवियों से सवाल कर रही है। हम मौलवियों से भी यही बात कर रहे हैं। जब 12 बीवी का जब बात आ रहा है कि हमारे कुरान लिख दिया है कि 12 बीवी कीजिए, तो 12 बीवी का मान सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों एक के शादी करके एक तलाक कर, मतलब एक के शादी किया, एक के डिवोर्स दिया, फिर शादी किया, फिर ऐसा किया, एक बीवी भीख मांग रही है, एक बीवी मजदूरी कर रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे मोदी जी आए हैं तो हमको एक रास्ता बताया है कि डिवोर्स भी ले लिया अपना पत्नी से, तो उसको घर बैठे उसको पति 1000 को भी शादी करे उससे कोई मतलब नहीं, 11 को शादी करे कोई मतलब, लेकिन उसको मान सम्मान और भत्ता मिलेगा। अच्छा, मौलवी पे कुछ सवालें उठाई, एक जगह रहिए। आपसे एक सवाल है कि 72 हुरे का बहुत ज़्यादा चर्चा चलता है आप लोगों में, तो इसका क्या सच्चाई? देखिए 72% का जो चल रहा है उससे हमको कोई लेना देना नहीं। हमको कुरान से यही है कि लोग बोलता है कि कुरान, हम भी देखें कुरान में हमारे कहना है कि पहली बीवी जो भी है, तो अगर शादी करना है तो पहली बीवी से पूछ के किया जाता है, इजाज़त के साथ में। पूरे होती है क्या ऊपर में? ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हमारे इस्लाम गैर खिलाफ नहीं है। हमारे इस्लाम के कहना है कि अगर बीवी तुम 1 से 11 रखो, लेकिन मान सम्मान बराबर दो। लेकिन आज तक ऐसा एमडी धरती में, मतलब इंडिया से लेकर पूरा भारत बता रहे पूरे विश्व में ऐसा कोई नहीं कि पहली बीवी के रहते हुए दूसरी बीवी करने के पहली बीवी का जो है सर मान सम्मान मिलेगा, ऐसा कोई नहीं है धरती में एमडी। अच्छा, आप एक मुसलमान हैं और मुसलमान समाज में आप कार्य करती हैं, लोगों के बीच में जाती है, तो एक मुसलमान होने के नाते आपसे एक सवाल है मेरा कि जनसंख्या पे कानून आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जी आना तो चाहिए जनसंख्या पर कानून। देखिए जो मौलाना जो रखे हैं 3 तलाक की जो ये भत्ता देने के जो बात हुआ, तो यूपी में कुछ लोग सवाल उठाया कि नहीं, सो देखिए पहली जो है हमारे जो कुरान का जो इस्लाम है उसके कानून हम रद्द नहीं करेंगे। तो मेरा इस्लाम यही कहता है। मोदी जी से क्या बोलती है कि कानून आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मैं मोदी जी से यही कहती हूँ कि भारत का मैं एक मुसलमान होने के नाते मैं एक मुसलमान होने के नाते हैं कि मोदी जी ने हमारे लिए बहुत अच्छा किए हैं। जनसंख्या पे भी नियम आना चाहिए। जी हाँ, आना चाहिए। आपको लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा संख्या बढ़ते जा रही है, खासकर मुसलमानों में, कि 10-10, 5-5 बच्चे ठीक है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हमें देखिए, हमको कहना चाहिए कि 2 हम 2 हमारे। जब हम छोटा परिवार है, हर संस्कार, खाना, भरण पोषण, और अगर हम 12 गो या 10 गो रख लेंगे तो हमको अपने खुद खाने के लिए है ना, तो बच्चा को पैदा करने से नहीं होता है, उसको मान सम्मान देना पड़ता है, ठीक है ना? तो मैं यही चाहती कि 2 हम 2 हमारे चाहिए। अच्छा, जाते जाते देखिए, ये हजारीबाग के रहने वाली है और हजारीबाग के छोटी मोटी जो समस्याएं होती है उसको उठाती है, खासकर समाज सेवा करती है। एक मुसलमान होने के नाते अपने मुसलमान समाज के लोगों से क्या कहना चाहती है झारखंड इलेक्शन को लेकर? देखिए, हम यही चाहते हैं कि अम्बा प्रसाद बीजेपी, कांग्रेस नहीं आना चाहिए, कांग्रेस नहीं आना चाहिए, बीजेपी आवे। और हमारे जो मान सम्मान है, आपके मुसलमान समाज के लोग भाजपा को सपोर्ट करेंगे? देखिए, हम बहुत सा देख रहे हैं कि कुछ पक्ष विपक्ष दोनों पार्टी में देख रहे हैं, हम पता करते हैं कि कांग्रेस आएगा तो कोई बोलता है कांग्रेस आएगा, कोई बोलता है बीजेपी आएगा। लेकिन हम नहीं चाहते हैं। सपोर्ट है भाजपा में, भाजपा के लिए? भाजपा के लिए सपोर्ट करती है भाजपा को? हाँ, एकदम सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब कि बुर्का पहन के जाती है, भाजपा को वोट दे देती है? नहीं, ऐसा तो नहीं देखे हैं। लेकिन वो तो बोलते हैं कि मान सम्मान जो हमारे लिए दे रहे हैं उसको हम चाहते हैं, जनता यही कहता है। अब उसके अंदर क्या है हम नहीं बता सकते उसको अंदरूनी, लेकिन हम देखिए, ये जो है, क्या नाम बताया आपने? परवीन जी, शहाना परवीन ना? जी हाँ, शहाना परवीन जी है, जो कि हजारीबाग के रहने वाली हैं, और ये साफ साफ कहती है कि इस बार जो है झारखंड में बदलाव होना चाहिए और इस बार जो है भाजपा की सरकार आना चाहिए, हेमंत सोरेन को नहीं आना चाहिए, कांग्रेस को नहीं आना चाहिए। बहरहाल इनकी बातों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।